हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम आदर्श उपाध्याय। हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश की ट्यूशन 24 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का जो फोर्थ पेपर होता है, जो मतलब सेकेंड का, जिसमें दूसरा पेपर होता है कला वर्ग का, वो हम आज आपके लिए लेके आए हुए हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। कला वर्ग, जो भी बच्चे कला वर्ग के लिए भरे होंगे वो उनके लिए ये है, और विज्ञान वर्ग के लिए अलग से है। ठीक है। तो साइंस वर्ग और आर्ट्स वर्ग जो आज हम आपके लिए कला वर्ग लेके आए हुए हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश की ट्यूशन 24 को जल्द से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 क में किसका वर्णन है? भाग 4 क में किसका वर्णन है? मूल कर्तव्य का। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, ये पिछले साल के आए हुए कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है। और क्या क्या आप लोगों को इसमें पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, कला वर्ग के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया भाग 4 क में किसका वर्णन है? तो मूल कर्तव्य का। दूसरा क्या है? भारत का संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो राज्यपाल में निहित होती हैं। ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, मूल अधिकारों, कार्यपालिका या भाग 4 का, राष्ट्रपति, आयु सीमा, ग्रहण पद, तो ये सब चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे मूल अधिकार पूछ दिया तो अमेरिका से लिया गया, वैसे ही नीति निर्देशकता तो पूछ देगा। ठीक है। राष्ट्रपति का संबंध कहाँ से लिया गया है, ये पूछ देगा आपसे कि किस देश से लिया गया है। ठीक है। आपातकालीन का संबंध किस देश से लिया गया है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को याद कर लीजिएगा। और कार्यपालिका की शक्तियाँ, जैसे राज्य की कार्यपालिका किसमें शक्तियाँ होती हैं? राज्यपाल में होती हैं। जैसे भाग 4 क में किसका वर्णन है, ऐसे ही अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट होते हैं, 370 किसमें अनुच्छेद 370 किसमें है, क्या आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल मेन होते हैं, जैसे आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया। ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आर्टिकल आप लोग देख लीजिएगा, शक्तियाँ देख लीजिएगा, और मूल अधिकार में जैसे इंपॉर्टेंट है कि संविधान के ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, जैसे नीति निर्देशक तत्व हुआ, या फिर राष्ट्रपति का, आपातकालीन का, ये सब चीज़ें जो आपके हैं वो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं। जैसे इस बार पूछ दिया कि मूल अधिकार कहाँ से है, तो पिछली अगली बार पूछ देगा, हो सकता है 2020 में यही पूछ दे कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, संविधान का नीति निर्देशक। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। पाँचवा, प्रमुख संशोधन एवं शपथ एवं त्यागपत्र। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है शपथ एवं त्यागपत्र। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इसके बाद राष्ट्रपति का त्यागपत्र किनको देते हैं, प्रधानमंत्री त्यागपत्र किनको देते हैं कि नहीं देते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि शपथ एवं त्यागपत्र से श्योर है कि 1 नंबर पूछेगा, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही रहता है। ठीक है दोस्तों। और प्रमुख संशोधन, ठीक, कौन सा अभी करंट में कौन सा संशोधन हुआ था? जो जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा उठाया गया था। फिर और भी जो करंट में जो संशोधन हुए हैं, 35A हुआ है, 370 हुआ है, तो ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। छठा नंबर क्या कहता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की आयु सीमा, शपथ ग्रहण एवं त्यागपत्र। दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण एवं त्यागपत्र जरूर याद कर लीजिएगा, और उनकी आयु सीमा, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके हमारे ये पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, जो 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, ये पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों। 50 क्वेश्चन में क्या करता है कि 6-6, 7-7 क्वेश्चन
कुछ पॉलिटी से 6 क्वेश्चन उठाएगा, हिंदी से 7 क्वेश्चन उठा देगा, इंग्लिश से 4 क्वेश्चन उठा देगा, मैथ से उठा देगा, साइंस से उठा देगा, सब मिक्स करके आता है। कला वर्ग में ये है कि पूरा जितना आपका कला वर्ग में पूरा सिलेबस है, जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ठीक है दोस्तों, सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करके, इसको मिसलेनियस बोला जाता है, ठीक है, मिश्रित, यानी कि सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एकत्रित करके कला वर्ग में ऐसे इसमें इंक्लूड कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारे 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। संविधान के बारे में देख लीजिएगा कि संविधान का निर्माण कब हुआ। निर्माण तो हमने आपको बताया, ठीक। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है दोस्तों। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, और करंट में अध्यक्ष कौन है इस समय, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 7वां नंबर हमारे देखते हैं। 7वां नंबर हिंदी का क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। दोस्तों वर्तनी से क्वेश्चन आता है, समास से तद्भव तत्सम, जो आपने हिंदी का भरा होगा, ये काफ़ी हमारे लिए यहाँ से बेनिफिट नंबर आते हैं, फिक्स नंबर हो जाते हैं हमारे, क्योंकि हमने हिंदी पढ़ा हुआ है बचपन से ही। तो इसमें हिंदी के क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे शुद्ध वर्तनी, हिम नतया में कौन सा समास है, ये आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तद्भव तत्सम पूछेगा, मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछेगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, और दोस्तों रचना लेखक, ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, ठीक है। और करंट में भी आप लोग देखते रहिएगा कि करंट में किसकी रचनाएं कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 6 से 7 क्वेश्चन हिंदी के भी कवर हो जाते हैं। 13 नंबर क्या कहता है, कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदीबाड़े के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदीबाड़े के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा स्थल प्रसिद्ध है दोस्तों, तो लोथल, ठीक है। हड़प्पा की खुदाई जो हुई थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भ्रम आप लोगों को रहता है कि ऑप्शन तीनों के तीनों देंगे, हड़प्पा भी देता है, लोथल भी देता है और मोहनजोदड़ो भी देता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, हड़प्पा से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं और मोहनजोदड़ो से जो क्वेश्चंस आते हैं, लोथल से जो क्वेश्चन आते हैं, ये सब अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से है, ठीक है। वेदों की संख्याएं कितनी होती हैं, कौन कौन से वेद हैं और उन वेदों में क्या क्या बताए गए हैं, जैसे संगीत का संबंध किस वेद में लिया गया है, यजुर्वेद का संबंध किस चीज़ से है, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आते हैं, आपके इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे चीज़ इंक्लूड रहते हैं, सारे क्वेश्चन से इंक्लूड रहते हैं, इसलिए। 15 नंबर क्या कहता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनवाए थे, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था, ठीक है। ताजमहल का निर्माण, ताजमहल किसने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और गवर्नर जनरल एवं महान क्रांतिकारी, जो 1857 की क्रांतिकारी हुई थी, उनके बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये सब चीज़ें आप लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन गवर्नर जनरल से हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं गवर्नर जनरल से, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। संस्थापक एवं आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल काल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, सती प्रथा का अंत किसने लागू किया, सती प्रथा का अंत किसने किया, ये सब चीज़ें क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
आंदोलन जो होती हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से इस चीज़ को देखते रहिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, जो भी अंडरलाइन किया हुआ है ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं, कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं। देखिए दोस्तों, भूगोल से क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। तो कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं, तो आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। कौन सी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़, ठीक है दोस्तों। कौन सी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़, ठीक। भूगोल के क्वेश्चन जो जियोग्राफी के होते हैं वो पड़ोसी देश से हैं, जैसे कि आप लोगों से पूछ देगा कि मैकमोहन रेखा किन के बीच है, रेड क्लिफ रेखा किन के बीच है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। जम्मू कश्मीर जो भारत में है वो कितने देशों से जुड़ा हुआ है, ये सी चीज़ें ऑप्शन से ये पूछ देता है कि 3, 4, 5 इनमें से कोई नहीं, ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सौर मंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रह प्रमुख झीलें, ठीक है। ग्रह में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भोर का तारा कौन है, सबसे चमकीला तारा कौन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ठीक है। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 20 नंबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है हमारे लिए। 21 नंबर में जैसे इंग्लिश, मैथ, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और कंप्यूटर, ये सब चीज़ें जो आपको अभी आप लोगों को हमने बताया कि इंग्लिश से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के भी आते हैं 2-3 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं और कंप्यूटर के भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में बोल देगा कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है कि दोनों है या इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो 2-2, 4-4 नंबर ऐसे आप लोगों से सारी चीज़ें सारे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स से आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आप लोग करंट अफेयर्स अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी करंट में होगा, जो भी सम्मेलन हुए होंगे, जो अभी खेल हुए हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उन सबको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 30 नंबर क्या कहता है, लोकनृत्य एवं लेखक एवं पुस्तक। लोकनृत्य से जैसे कि लोकनृत्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, कथकली कहाँ से है संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। कथक किस राज्य से संबंधित है, तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेखक एवं पुस्तक भी आप लोग करंट अफेयर्स, करंट का और हिंदी के भी क्वेश्चंस, ठीक है। मेगास्थनीज की वह कौन सी पुस्तक है जो मेगास्थनीज ने लिखा था, तो इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। तो आप लोग हिस्ट्री के भी कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकों के नाम, लेखकों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 24 नंबर क्या कहता है, भारत में सबसे ऊंचा, छोटा, बड़ा, सबसे प्रथम इत्यादि, मतलब कहने का है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के वह कौन सी महिला है जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो 25 नंबर, अगर 50 क्वेश्चन है तो मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन भी आप लोग इसे कर जाते हैं तो काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और परीक्षाएं कैसी भी हों, चाहे वो सिलेबस बदले, चाहे कुछ भी हो, ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि कोविड-19 की वजह से जो 6 घंटे के पेपर हैं वो 3 ही घंटे में होंगे। तो कोई भी पेपर हो लेकिन सिलेबस तो वही रहेगा ना, ठीक है दोस्तों। कहीं बाहर से तो सिलेबस आएगा नहीं। जो अभी हमने आप लोगों को अभी पिछले 3 वीडियो में हिंदी के पढ़ाए, जीके के पढ़ाए, जनरल नॉलेज के, उसके बाद फिर हम आपको रीजनिंग के पढ़ाए, उसके बाद फिर ये कला वर्ग के लिए पढ़ाए हैं। तो ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, 4 वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो भी साइंस वर्ग के विद्यार्थी होंगे वो साइंस अपना अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उनका थोड़ा सा मैथ, फिजिक्स या बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है साइंस वर्ग में, उनको अच्छे से आप लोग देख लेंगे। तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो जीके के क्वेश्चंस आप लोग अगर यदि 30 भी अटेम्प्ट करते हैं
और रीजनिंग में 35 अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर का है, हिंदी और रीजनिंग। दोस्तों यहाँ पे जो 30 नंबर है, यहाँ पे आप लोगों को ये सामान्य ज्ञान मिलेंगे। उसके बाद फिर ये हिंदी के 35 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद रीजनिंग की यदि आप 30 क्वेश्चन भी कर जाते हैं और इसमें मान के चलिए कि आप लोग भी 25 ही क्वेश्चन कर पाते हैं, तो टोटल कितना हुआ, 5 5 10, 3 3 6 3 12, 14 1 15, यानी 150 क्वेश्चन कर जाते हैं। और तो 150 दूना के 300, ठीक है। और कट ऑफ मान के चलिए कि आप लोगों को यहाँ पे 240 250 के आसपास भी अगर बनते हैं तो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है। ठीक है, 216 236 शायद पिछली बार बना हुआ था, आप लोग एग्जैक्ट देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, तो यदि हम एक रेशियो भी लेके चलते हैं कि यदि हमने 30 क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन किसी में घट भी सकते हैं, किसी में बढ़ भी सकते हैं। आप लोग तुक्के का प्रयोग ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि पिछली बार जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था तो उनको क्वेश्चंस लगा कि ये इजी है, तो उन्होंने तुक्के का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी इस बार ऐसा गलती मत करिएगा। ठीक है, तुक्के का प्रयोग 4-5 करिएगा, साथ ही करिएगा। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का ये कंप्लीट वीडियो तैयार होता है। 4 वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। जो भी एग्ज़ाम डेटें आएंगी जो जुलाई में होंगी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट में ही परीक्षा देने का मौका मिल रहा है, इसलिए काफ़ी बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश की ट्यूशन 24 को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर जो भी आप लोगों को कोई भी दिक्कतें हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी क्वेश्चंस डाउट हो तो आप लोग हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9305 62 1105 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप लोग इस पर यहाँ से अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।